नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी होंगी। एक बार फिर से आप सभी के सामने राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का लास्ट टॉपिक है। आज की क्लास का ये दोस्तों लास्ट टॉपिक रहेगा। इससे पहले हमने लगभग सारे टॉपिक्स कर लिए हैं कला संस्कृति के। तो ये अंतिम टॉपिक, कुछ इसमें से क्वेश्चन भी लगातार देखने को मिलते हैं एक आध। तो बेहतरीन क्लास होने वाली दोस्तों आज, और सभी परीक्षाओं में ये दोस्तों उपयोगी साबित होगी। ये एक टेस्ट सीरीज नहीं दोस्तों, आप सभी के लिए एक रामबाण सिद्ध होती है। बार बार कहता हूँ कि ज्वाइन कीजिएगा और बहुत ही फायदा दोस्तों आपको होने वाला है। बाकी इजी टॉपिक्स, इजी क्वेश्चंस जो होते हैं वो आप सभी को आते हैं, लेकिन किस प्रकार के प्रश्न बने हैं और कैसे आने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन मैं इंक्लूड करता हूँ। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले लाइक कर दें दोस्तों, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें आप सभी की। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, जूम कर लेते हैं इसको। पहला क्वेश्चन कि जयपुर घराना के प्रवर्तक थे। जयपुर घराना के प्रवर्तक कौन थे? भानुजेदेव मनरंग यानी भूपत खां, या फतेह अली, या तानसेन? कौन थे दोस्तों? जयपुर घराना के प्रवर्तक दोस्तों कौन थे, बताइए। इसका उत्तर दोस्तों हो जाएगा भूपत खां। क्या हो जाएगा? भूपत खां दोस्तों हो जाएगा इसका उत्तर। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, इसका ब्लैक करते हैं, ठीक है। मनरंग यानी भूपत खां नाम था। और इनकी इस घराने की जो विशेषता थी दोस्तों, वो ख्याल गायन शैली का घराना था। ख्याल गायन शैली का दोस्तों ये घराना था। अब ध्यान रखना कि संगीत में दोस्तों घराना प्रणाली है वो तानसेन के वंश में प्रारंभ हुई थी। तो नीचे दोस्तों तानसेन लिख रखा है, तो इससे रिलेटेड आपको ध्यान में रखना है कि घराना प्रणाली है ना। आपसे प्रश्न पूछा सकते हैं कि घराना प्रणाली ये तानसेन के वंश के से दोस्तों प्रारंभ मानी जाती है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखो, इसमें ज़्यादा कोई गहराई में चीज़ें नहीं पूछ जाएंगी। जो गहराई का प्रश्न होगा उसको मैं आगे डिस्कस करूंगा इसके अंदर। अगला चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, पाकिस्तान के गजल गायक गुलाम अली, सब जानते हैं, किस घराने के थे? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। पाकिस्तान गजल गायक हैं, वो किस घराने से संबंधित थे? क्या उत्तर होगा दोस्तों, बताइए। आपका उत्तर होगा पटियाला घराने से थे। ये पाटियाला लिख दिए, पटियाला घराने से, ठीक है। पटियाला घराने से दोस्तों संबंधित थे। और आपसे ये पूछा जाए कि पटियाला जो घराना था उसके प्रवर्तक कौन थे? जिस प्रकार से जयपुर घराने के प्रवर्तक दोस्तों मनरंग यानी भूपत खां थे, उसी प्रकार पटियाला घराने के प्रवर्तक कौन थे? अगर ये आपसे पूछ ले तो फतेह अली और अली बख्श, ध्यान रखना। फतेह अली और वह अली बख्श थे। कौन थे? अली बख्श, ये याद रखना, ठीक हो जाएगा। क्या था कि पाकिस्तान के गज़ल गायक गुलाब अली है वो पटियाला घराने से थे, और इसके जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? फतेह अली। फतेह अली व अली बख्श, ठीक है, याद रहना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जयपुर की प्रसिद्ध मांड गायिका कौन थी? जयपुर की प्रसिद्ध है वो मांड गायिका कौन दोस्तों थी? वो थी दोस्तों बन्नो बेगम। ए ऑप्शन दोस्तों आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका सही होगा, बन्नो बेगम थी। अगला प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है कि राजस्थान की प्रसिद्ध मांड गायिका थी। अब राजस्थान की, अभी हमने बन्नो बेगम पढ़ा, ये जयपुर की थी प्रसिद्ध। अब हम बात कर रहे हैं राजस्थान की, कि राजस्थान की प्रसिद्ध मांड गायिका स्वर्गीय गौरी देवी, स्वर्गीय हाजन अलाई जिलाईबाई, गौरी देवी, या ये सभी थे? क्या उत्तर हो जाएगा, बताइए। यानी तीनों ही दोस्तों थी, और इसका उत्तर हो जाएगा ये सभी। क्या हो जाएगा? ये सभी। प्रसिद्ध मांड गायिका स्वर्गीय गौरी देवी जी थी, हाजन अलाई जलाईबाई थी, और गौरी देवी थी। और एक उत्तर दोस्तों और होगा, मांगी बाई नाम भी आता है एक, मांगी बाई भी थी। इसमें मांगी बाई और ध्यान रखना, ये भी दोस्तों मांड गायिका थी। अगला प्रश्न है, थोड़ा बड़ा को छोटा कर लेते हैं। ये देखिए कि राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्रों में लोगों द्वारा गाई जाने वाली लोक गायन शैली कौन सी थी? लंगा गायकी थी,
तालबंदी गायकी शैली थी या मांगणियार गायकी शैली थी या कोई नहीं थी, बताइए। अच्छा प्रश्न आपके सामने। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्रों में, अब ध्यान करना, ये पश्चिमी क्षेत्र की बात नहीं कर रहा है, ये पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र की बात कर रहा है, ठीक है ना। पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र की दोस्तों बात यहाँ पर हो रही है, बताइए। तो इसके अंदर कौन थी? मांगणियार गायकी शैली थी कि राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय सीमावर्ती क्षेत्र, जैसे अगर पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र की बात करते हैं तो बाड़मेर हो गया, आपका जैसलमेर हो गया है, आपका जोधपुर हो गया है, ठीक है। यहाँ की जो लोक गायन शैली थी वो मांगणियार गायकी शैली दोस्तों थी, ये आपको ध्यान में रखना है। एक नाम इसमें और आता है लंगा गायकी। लंगा गायकी तो दोस्तों ये पश्चिमी क्षेत्रों में थी, वो पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में थी, और ये पश्चिमी क्षेत्रों में पूछे तो आपको लंगा गायकी दोस्तों करना, जैसे बीकानेर हो गया है आपका, जोधपुर हो गया दोस्तों आपका, है ना, ये पश्चिमी क्षेत्रों में दोस्तों थी। एक आता तालबंदी गायकी, यह राजस्थान के पूर्वी भाग में थी, ये पूर्वी भाग में थी, ये पश्चिमी मरुस्थलीय में थी, और ये पश्चिमी क्षेत्र में थी, पूर्वी भाग, जैसे भरतपुर हो गया, धौलपुर हो गया, करौली हो गया, सवाई माधोपुर हो गया, ठीक है। वहाँ में दोस्तों तालबंदी गायिका थी। तो तीनों आपको ध्यान में रखना, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं आपसे, तीनों बता दिए मैंने। पश्चिम मरुस्थलीय क्षेत्र की बात करें तो मांगणियार, पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो तालबंदी गायकी, और सीधा पश्चिमी क्षेत्र की बात करते हैं तो लंगा गायकी दोस्तों थी। चलिए अगला प्रश्न है, अगला है कि संगीतराज मीमांसा, रसक प्रिय आदि ग्रंथ के रचनाकार कौन थे। अब ये जब हिस्ट्री मैंने पढ़ाई थी, इतिहास जब मैंने पढ़ाया था थ्योरी की क्लास में, तब दोस्तों आपको मैंने ये बता दिया था। तो इसका उत्तर मुझे लगता है कि सभी को आता होगा, महाराणा कुंभा। क्या होगा? बी ऑप्शन दोस्तों आपका सही हो जाएगा, महाराणा कुंभा रचनाकार थे। अगला प्रश्न है, क्या राजस्थानी नाटकों के जनक कौन है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये मैंने चित्रकला के साइड टॉपिक में डिस्कस कर लिया था मेरे हिसाब से। तो राजस्थानी नाटकों के जनक कौन है, इसका उत्तर भी आपको शायद आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। कौन है भाई? इसका उत्तर होगा ए ऑप्शन, कन्हैयालाल पंवार, श्री कन्हैयालाल पंवार थे। आगे चलते हैं, अगला है अच्छा क्वेश्चन कि जैसलमेर में गाया जाने वाला श्रृंगारिक लोकगीत कौन सा है, बताइए। जैसलमेर में गाया जाने वाला श्रृंगारिक लोकगीत आपसे पूछा है, क्या गोरबंद है क्या? नहीं है। कुरंजा है क्या? नहीं है। मूमल है क्या? हिचकी है क्या? बताइए कौन सा होगा। आपका उत्तर होगा दोस्तों मूमल। मूमल है एक लोकगीत है। क्या है? पहले तो मूमल एक लोकगीत है, तो जैसलमेर में गाया जाने वाला श्रृंगारिक लोकगीत है, याद रखना। और गोरबंद पूछे तो भी, ये गोरबंद क्या चीज़ है? गोरबंद क्या चीज़ है? अगर गोरबंद का आपसे पूछे दोस्तों तो क्या उत्तर होगा, यानी ऊंट के गले का एक आभूषण होता है। वैसे तो ऊंट के गले का एक आभूषण होता है, जब हमने कल आभूषण का टॉपिक पढ़ा तब उसमें ये हमने देखा। साथ साथ शेखावाटी क्षेत्रों में लोकप्रिय गोरबंद नाम का एक गीत भी प्रचलित है। शेखावाटी क्षेत्र में लोकप्रिय गोरबंद गीत भी दोस्तों प्रचलित है, तो ये भी एक लोकगीत है। मूमल जैसलमेर का, गोरबंद आपका शेखावाटी क्षेत्र का। कुरंजा क्या चीज़ है? ये भी दोस्तों एक लोकगीत है, यानी विरहनी द्वारा अपने प्रीतम को संदेश भिजवाने के लिए दोस्तों ये लोकगीत गाया जाता है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि विरहनी द्वारा अपने प्रीतम को संदेश भिजवाने, तो कौन सा गीत? तो कुरंजा दोस्तों। एक और आपके सामने लोकगीत की बात कर रहा हूँ, हिचकी। ये चारों ही लोकगीत हैं। हिचकी कब गाया जाता है? हिचकी है वो कब गाया जाता है, बताइए। हिचकी याद आती तभी गाते हैं अपने प्रीतमा की। और अलवर मेवात का प्रसिद्ध है, याद करना, ये अलवर क्षेत्र का प्रसिद्ध दोस्तों लोकगीत है, इंपॉर्टेंट, ध्यान करना, हिचकी याद रह जाएगा। चारों मैंने बताया जैसलमेर में गाया जाने वाला श्रृंगारिक लोकगीत है मूमल। गोरबंद शेखावाटी क्षेत्र में, वैसे गोरबंद है ये ऊंट का एक आभूषण होता है। कुरंजा विरहणी की प्रतिमा को संदेश भिजवाने के लिए दोस्तों गाया जाता है। और हिचकी अलवर क्षेत्र का एक प्रसिद्ध लोकगीत है। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि लावणी क्या है। लावणी क्या चीज़ है, यह आपसे प्रश्न अगर पूछ ले तो क्या बताओगे? क्या श्रृंगारिक गीत है, या कोई वस्तु है, या खाने की कोई चीज़ है, या बैल के गले में एक रस्सी को हम लावणी बोलते हैं? क्या होती है लावणी? लावणी भी दोस्तों एक श्रृंगारिक गीत है। लावणी भी दोस्तों एक श्रृंगारिक गीत की श्रेणी में आता है, तो याद रखना, इंपॉर्टेंट है। आपको कंफ्यूज कर सकता है लावणी क्या है। कई तो खाने की चीज़ भी कह सकते हैं, कई बैल की गले की रस्सी भी कह सकते हैं, लेकिन एक श्रृंगारिक गीत की श्रेणी में दोस्तों आता है, ये याद आपको रखना है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य। अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य दोस्तों कौन सा है?
बताइए, क्या गवरी या राई नाट्य है, या तमाशा है, या रम्मत है, या कोई नहीं? बताइए, राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नाट्य दोस्तों, आपका उत्तर क्या होगा इसमें? आपका उत्तर होगा ए ऑप्शन, गवरी या राई ये लोक नाट्य यानी या राजस्थान के उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा क्षेत्र में दोस्तों भीलों का एक प्रसिद्ध लोक नाट्य है। गवरी नाट्य है ना, ये भीलों का है। ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना कि भीलों का प्रसिद्ध लोक नाट्य की बात आएगी तो गवरी लोक नाट्य। राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य तो भी गवरी लोक नाट्य है, ये याद आपको रखना है, ठीक है। ये यानी लोक नाट्यों का मेरु नाट्य भी दोस्तों, एक और प्रश्न मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। इस गवरी नाट्य को लोक नाट्यों का मेरु नाट्य दोस्तों कहा जाता है। उम्मीद करता हूं कि 3 से 4 प्रश्न मैंने इससे डिस्कस किए हैं। अच्छी क्लास लग रही हो तो लाइक कर दे, इस बात पे शेयर मार दें। देखो, जो चीज़ रिटन में होती है वो आपको नोट करनी है, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो भी दोस्तों आपको नोट करनी है। दोनों का कॉम्बो पे कर प्रश्न एग्जाम में इसी प्रकार का पूछा जाएगा। यानी अगर रिटन में तो वहां से क्वेश्चन बन सकता है, या मैं जो बोल के आपको बता रहा हूँ ना तो वहीं से भी प्रश्न बन सकता है। इसलिए बोलो दोनों चीज को ध्यान से आपको सुनना है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। अगला प्रश्न है कि राणा कुंभा को निम्न में से किस वाद्य यंत्र में दक्षता हासिल थी? राणा कुंभा को किस वाद्य यंत्र में दक्षता हासिल दोस्तों थी? ये आपका उत्तर होना चाहिए। हिस्ट्री की जब क्लास पढ़ी और राणा कुंभा को जब हमने पढ़ा था तो आई थिंक मैंने उत्तर बताया भी था। राणा कुंभा को वीणा बजाते थे। राणा कुंभा क्या था वाद्य यंत्र? वीणा वादक थे। वो क्या थे? वीणा भी बजाते थे। बहुत अच्छा है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि जयपुर के कथक घराने का प्रवर्तक कौन था? जयपुर के अंदर कथक घराने के जो प्रवर्तक दोस्तों थे वो थे भानु जी। क्या थे? जयपुर में कथक घराने का प्रवर्तक आपसे पूछे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भानु जी थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगर देखें, रम्मत लोक नाट्य शैली की शुरुआत किस जिले में? ये भी इंपॉर्टेंट है। रम्मत लोक नाट्य एक श्रेणी में आता है, रम्मत एक लोक नाट्य है। इसकी शुरुआत दोस्तों कहाँ पर हुई थी? इसका उत्तर आपको दोस्तों देना है। 4 ऑप्शन दोस्तों आपके सामने हैं, बताइए क्या उत्तर होगा इसका। रम्मत लोक नाट्य की शुरुआत कहाँ से हुई? तो आपका उत्तर होगा जैसलमेर। क्या हो जाएगा दोस्तों? जैसलमेर में शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न अगर देखें, गुलाबो, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आता है, इंपॉर्टेंट है। लोक नृत्य में हमने पढ़ लिया था, फिर भी एक बार फिर आपके सामने आ गया है कि गुलाबों का संबंध किस नृत्य से था? गुलाबों का संबंध है वो किस नृत्य से दोस्तों था? इसका उत्तर आप बताएंगे मुझे। किसके नृत्य था? कालबेलिया का था। क्या था? कालबेलिया का। और कालबेलिया के लोक नृत्य मैंने बताए थे ट्रिक बाईपास ट्रिक मैंने आपके सामने रखी थी। लोक नृत्य का जो टॉपिक किया था, उम्मीद करता हूं आपने देखा होगा और बहुत अच्छे से मैंने ट्रिक को डिस्कस भी दोस्तों किया था। तो गुलाबों का संबंध था कालबेलिया से, एक नृत्यांगना थी। अगला प्रश्न अगर देखें, अच्छा है कि वर को जादू टोने से बचाने को दूल्हा होता है, उसको जादू टोने से बचाने के लिए गाया जाने वाला एक लोकगीत होता है, उसका उत्तर आपको देना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप दूल्हे बनोगे तब आपके लिए भी ये दोस्तों गीत गाया जाएगा, तो अभी से ध्यान कर लो कौन सा गीत गाया जाएगा। उस गीत का नाम होगा दोस्तों कामण। उस गीत का नाम क्या होगा? कामण लोकगीत दोस्तों होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो आपके सामने आ रहा है कि राजस्थान में तमाशा नाट्य शैली का विकास में किसका योगदान है? राजस्थान में तमाशा नाट्य शैली के विकास में किसका दोस्तों योगदान है? इंपॉर्टेंट बेहद प्रश्न है, ये याद रखना है। इसका उत्तर होगा बंशीधर भट्ट का महत्वपूर्ण दोस्तों योगदान है। तो ये दोस्तों टॉपिक और इस 16 क्वेश्चंस मैंने लिए क्योंकि छोटा सा टॉपिक है, आंसर की भी है। ये दोस्तों छोटा सा टॉपिक है, लोक संगीत और लोक नाट्य। यहाँ से जिस प्रकार के प्रश्न अब तक आए हैं वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं और इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते। वैसे तो बहुत सारा डिटेल के अंदर इस चीज़ें हैं, तो हर एक पॉइंट का प्रश्न आप बना सकते हैं, तो इतना मेरे हिसाब से आप नहीं कवर कर पाओगे। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिया, लोक संगीत और लोक नाट्य में से प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, पूरी गारंटी हमारी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्लास थी और आज की क्लास में दोस्तों कला संस्कृति के सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस दोस्तों कर लिए हैं। आई थिंक कोई टॉपिक नहीं बचा होगा, अगर रह गया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कल या तो ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे या हिस्ट्री की, तो बहुत इंपॉर्टेंट आगे भी क्लास रहने वाली है। अब आपकी जो क्लासें रहेगी वो बिल्कुल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहने वाली है, तो ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। लाइक शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों दबा के करना है। मिलते हैं इसी उम्मीद के साथ। जय हिंद, जय भारत।